नमस्कार दोस्तों, आज हम राष्ट्रीय आय और जीडीपी से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। तो इनसे संबंधित कुछ परिभाषा है। जीडीपी को हिंदी में बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का कुल बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। परिभाषा को एक बार और दोहरा देते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का कुल बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। अब हम यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जैसे वित्तीय वर्ष, घरेलू सीमा। तो इनकी परिभाषा देखते हैं। वित्तीय वर्ष क्या होता है? भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है और जीडीपी की गणना तिमाही आधार पर होती है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत का वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और भारतीय रिजर्व बैंक का भी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। और अब हम बात करें घरेलू सीमा की, तो घरेलू सीमा में इसमें भौगोलिक सीमा, समुद्री सीमा और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास शामिल है। और भौगोलिक अवधारणा क्या होती है? भौगोलिक अवधारणा तो इसमें देश की सीमा के भीतर देशी और विदेशी दोनों कंपनियों का उत्पादन गिना जाता है। नंबर 2, वस्तुओं के प्रकार। वस्तुओं के प्रकार जीडीपी में दोहरी गणना से बचने के लिए वस्तुओं को समझना आवश्यक है। वस्तुएं जैसे मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स, कच्चे माल के रूप में उपयोग होने वाली वस्तुएं जैसे गन्ने से चीनी बनाना, यह मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं। तो और पुरानी वस्तुएं सेकंड हैंड गुड्स, सेकंड हैंड और जो पहले इस्तेमाल हो चुकी हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, टीवी अर्थात टेलीविज़न, और साइकिल है, मोटरसाइकिल है। तो इन्हें कुछ समय चलाकर दूसरे को बेच दें तो जो दूसरा व्यक्ति खरीदेगा तो उसके लिए यह पुरानी वस्तु अर्थात सेकंड हैंड वस्तु कहलाएगी। अंतिम वस्तु फाइनल गुड्स जिसका बाजार मूल्य हो, कोई नया मूल्य वर्धन ना हो और सीधे उपभोग के लिए हो, वह अंतिम वस्तु कहलाती है। जैसे समोसा है, तो समोसा क्या कहलाता है? अंतिम वस्तु है। उसके मतलब मध्यवर्ती वस्तु क्या होगी? आलू होगी। और मैदा भी मध्यवर्ती वस्तु होगा, लेकिन जो समोसा बनेगा तो वह अंतिम वस्तु कहलाएगा। पूंजीगत वस्तु कैपिटल गुड्स मशीनें या कारखाने जिनमें अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं उन्हें पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। निष्कर्ष, जीडीपी में केवल अंतिम वस्तु और पूंजीगत वस्तु का ही मूल्य शामिल किया जाता है। जीडीपी में किन किन वस्तुओं का मूल्य शामिल किया जाता है? तो अंतिम वस्तु और पूंजीगत वस्तु का मूल्य शामिल किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं मूल्य ह्रास, डिप्रेशिएशन और एनडीपी। मशीनों के लगातार उपयोग से उनमें जो टूट फूट और घिसावट होती है और उसे मूल्य ह्रास कहते हैं।
मूल्यह्रास किसे कहते हैं? मशीनों के लगातार उपयोग से उनमें जो टूट फूट और घिसावट होती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। जब जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो उसे एनडीपी अर्थात निवल घरेलू उत्पाद, और निवल घरेलू उत्पाद को शुद्ध घरेलू उत्पाद भी बोला जाता है। तो जब जीडीपी के मूल्य में से मूल्यह्रास घटा दिया जाता है, जीडीपी में से मूल्यह्रास, तो उसे एनडीपी अर्थात निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एनडीपी जीडीपी की तुलना में अधिक शुद्ध आंकड़ा माना जाता है। जीडीपी की तुलना में एनडीपी कैसा माना जाता है? अधिक शुद्ध माना जाता है। यह सूत्र दिया है एनडीपी का। एनडीपी का सूत्र क्या होता है? एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। जीडीपी को मूल्यह्रास में से जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो एनडीपी प्राप्त हो जाती है। आगे देखते हैं बाजार मूल्य और कारक लागत। कारक लागत, कारक लागत अर्थात फैक्टर कॉस्ट, किसी वस्तु को बनाने में आने वाला कुल खर्च, किराया। कुल खर्च में क्या क्या शामिल होता है? किराया, ब्याज, वेतन, लाभ। इनमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। कारक लागत में किसका हस्तक्षेप नहीं होता? तो सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। बाजार मूल्य, बाजार मूल्य मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। जीडीपी की गणना हमेशा बाजार मूल्य पर की जाती है। जब कारक लागत में अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी जोड़ा जाता है और सब्सिडी घटाई जाती है तो यह प्राप्त होता है। बाजार मूल्य बराबर लागत, कारक लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। तो बाजार मूल्य का सूत्र क्या है? कारक लागत अप्रत्यक्ष कर, कारक लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। और इसी को अंग्रेजी में इसी सूत्र को बोले तो मार्केट प्राइस इक्वल्स फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब हम आगे देखते हैं आधार वर्ष। आधार वर्ष की गणना का, आधार वर्ष गणना का वह आधार होता है जिससे तुलना करके हम जीडीपी में हुई वास्तविक वृद्धि का पता लगाते हैं। वर्तमान बदलाव, वर्तमान बदलाव क्या हुआ है? भारत में जीडीपी की गणना का पुराना आधार वर्ष 2011-12 था। पहले क्या था? आधार वर्ष क्या था? 2011 और 12 था, जिसे अब बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। पर वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? तो 2022-2023 है। और आधार वर्ष चुनने की शर्तें क्या हैं? वर्ष सामान्य होना चाहिए, जैसे 2019-20 कोरोना के कारण सामान्य वर्ष नहीं था। समष्टि अर्थशास्त्र के सभी आवश्यक आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए। वह वर्ष ना तो बहुत पुराना होना चाहिए और ना ही बिल्कुल नया। अब हम वास्तविक और मौद्रिक जीडीपी में अंतर देखेंगे। वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी की गणना आधार वर्ष के मूल्य पर की जाती है। मौद्रिक जीडीपी की गणना वर्तमान वर्ष के मूल्य पर की जाती है। वास्तविक जीडीपी में मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटा दिया जाता है। मौद्रिक जीडीपी में मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल होता है। वास्तविक जीडीपी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का बेहतर और वास्तविक संकेतक है
मौद्रिक जीडीपी यह हमेशा वास्तविक जीडीपी से अधिक होता है। और करंट फैक्ट की बात करें तो भारत वर्तमान में मौद्रिक जीडीपी के आधार पर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है। अब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। जीएनपी किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों, चाहे वे देश के भीतर हो या बाहर, द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का कुल बाजार मूल्य है। जीएनपी के सूत्र की बात करें तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस NFIFA। यहाँ NFIFA का मतलब क्या होता है तो विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत के संदर्भ में विदेशी कंपनियां भारत से ज़्यादा पैसा कमाकर ले जाती हैं, इसलिए भारत में हमेशा जीडीपी जीएनपी से अधिक होता है। अब हम राष्ट्रीय आय की गणना के प्रमुख सूत्र देखेंगे। राष्ट्रीय आय NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए निम्नलिखित 3 मुख्य सूत्रों का उपयोग किया जाता है। ग्रॉस से नेट। ग्रॉस से नेट निवल बराबर ग्रॉस माइनस डिप्रेसिएशन, यह सूत्र है। पहले हम अंग्रेजी में बोल देते हैं। नेट बराबर ग्रॉस माइनस डिप्रेसिएशन। अब हिंदी में सूत्र की बात करें तो निवल बराबर सकल माइनस मूल्य ह्रास। और डोमेस्टिक से नेशनल की सूत्र की बात करें तो नेशनल बराबर डोमेस्टिक प्लस NFIFA। और हिंदी में बात करें डोमेस्टिक से नेशनल आय के बारे में तो राष्ट्रीय बराबर घरेलू प्लस NFIFA। बात करें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तो फैक्टर कॉस्ट बराबर मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अब हम हिंदी में बात करते हैं। कारक लागत बराबर बाजार मूल्य माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। अब हम आगे देखते हैं। आगे है निष्कर्ष। NNP कारक लागत को ही वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है तो NNP अर्थात कारक लागत को ही वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। NNP जिसे नेट नेशनल प्रोडक्ट बोला जाता है तो उसे फैक्टर कॉस्ट पर वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो दोस्तों यह राष्ट्रीय आय से संबंधित वीडियो था। इसका हमने पहला पार्ट है यह, इसका अगला पार्ट और आएगा तो उस वीडियो की आप प्रतीक्षा करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।